नमस्कार, आदाब। मैं रईस मलिक और आप देख रहे हैं चलता टाइम्स। आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती है। पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में गांधी जयंती को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर शहर, जो कि गुजरात में स्थित है, वहां पर हुआ था। हालांकि बाद में गांधी जी पोरबंदर छोड़कर राजकोट में रहने लगे थे। गांधी जी की शिक्षा दीक्षा राजकोट में हुई। उसके बाद गांधी जी ने लॉ की डिग्री लंदन से प्राप्त की। उसके बाद असल में मैं आपको एक बात और बता दूं कि गांधी जी का पूरा नाम बहुत लोग नहीं जानते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को बापू के नाम से भी पुकारा जाता है। गांधी जी जब लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश वापस लौटे, उस समय हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों पर तरह तरह के जुल्म कर रखे थे। गांधी जी ने ये ठाना कि मैं इन अंग्रेजों को इस देश से भगाकर ही चैन से बैठूंगा। गांधी जी ने वैसे तो अनेक आंदोलन किए, जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, लेकिन गांधी जी का सबसे मुख्य आंदोलन जिसको कहा जाता है वह चंपारण का आंदोलन है। चंपारण का आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसे जिस आंदोलन को गांधी जी को तो विचलित किया ही था, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं या आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारा मन भी विचलित हो जाता है। वहां ऐसा क्या हुआ था कि गांधी जी का मन इतना विचलित हो गया था कि गांधी जी ने अपनी पोशाक यानी कि जो कपड़े वो पहनते थे, सूट बूट, वो त्याग दिया था और वो सिर्फ धोती ही पहनने लगे थे। और गांधी जी ने मरते दम तक धोती ही पहनी। आखिर ऐसा वहां पर क्या हुआ था? जब गांधी जी चंपारण का आंदोलन कर रहे थे तो वहां के अधिकारियों ने सरकार के कहने पर उनको डराया धमकाया, उन्हें वहां से जो जाने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने उनकी एक नहीं मानी और वो लगातार आंदोलन करते रहे। गांधी जी को जब धमकाया जा रहा था, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी, तो इसकी गवाह वहां की 3 औरतें थी। वो 3 औरतें की गवाही होनी थी जिससे गांधी जी निर्दोष साबित होते, लेकिन वो औरतें गवाही देने से मना कर देती हैं। लेकिन गांधी जी के और दूसरे जो क्रांतिकारी लोग थे उनके समझाने पर वो औरतें गवाही देने के लिए आने के लिए राजी हो गई। लेकिन एक औरत आती है जिसके बाद असल में था क्या, मैं आपको बता दूं कि उन महिलाओं ने गवाही देने के लिए मना इसलिए किया था कि उनके पास पहनने के लिए साबुत कपड़े नहीं थे, साड़ियां नहीं थी। लेकिन एक औरत आती है साड़ी पहनकर, साबुत साड़ी पहनकर आती है और गवाही देती है, गवाही देकर चली जाती है। फिर दूसरी औरत वही साड़ी बांध कर आती है, अपनी गवाही देती है और चली जाती है। फिर वही साड़ी पहनकर तीसरी औरत आती है और गवाही देती चली जाती है। यह सब देखकर गांधी जी का मन विचलित हो गया। वह तड़प उठे। उन्होंने देखा कि मेरे देश के हालात ऐसे हैं, मेरे देश के महिलाओं पर, मेरे देश के लोगों पर पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, मैं ऐसी पोशाक भला कैसे पहन सकता हूँ। गांधी जी ने उसी दिन निर्णय ले लिया कि मैं आज के बाद ये सूट बूट टाई कपड़े नहीं पहनूंगा, और उन्होंने धोती में रहने का निर्णय लिया। सिर्फ एक धोती पूरे जीवन भर बांधी, अपने मरते दम तक सिर्फ धोती में ही रहे। गांधी जी को यूं ही बापू नहीं कहा जाता, गांधी जी को यूं ही अहिंसा का पुजारी नहीं कहा जाता। गांधी जी ने हमेशा हमारे देश को अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाने के लिए अहिंसा के आंदोलन किए, और आखिर उनके आंदोलन कामयाब हुए और आखिर में हमारा देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हो गया और हम आज आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं भी आज गांधी जी को खराज अकीदत पेश करता हूं कि उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर रहते हुए, सत्य के रास्ते पर रहते हुए अपने देश को आजाद कराया। मैं उनको सत सत नमन करता हूं। हम आगे और महापुरुषों की कहानी उनके जन्मदिन पर आपको सुनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।